कई बार इंसान ये गलतफहमी पाल लेता है कि जो साइंस है वही सही है, धर्म, कर्म, भगवान और चमत्कार ये सब कल्पना मात्र है। लेकिन अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की घटना ने एक बार इंसान को सोचने पर विवश कर दिया है और साइंस फेल हो चुका है। 242 यात्रियों से भरा एक विमान अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल हवाई अड्डा से लंदन के लिए उड़ान भरता है। कुछ ही सेकेंड के बाद जो है वो विमान क्रैश कर जाता है और सब कुछ 59 सेकेंड के अंदर में होता है और वो विमान जो है 59 सेकेंड के अंदर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जिंदगी खाक बन जाती है। क्या कोई सोच सकता है कि उस आग के गोले से कोई जिंदा बच सकता है? साइंस से नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि 1.25 लाख लीटर फ्यूल भरा विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। हर लोग जो उस विमान में सवार थे वो सीट पर चिपके रह गए। अब उनकी लाशों की भी पहचान मुश्किल है। डीएनए करके और ये पहचान किया जा रहा है कि कौन सी लाश किसकी है। लेकिन उसी आग के गोले से एक इंसान बचता है और उसका नाम है रमेश विश्वास। अब यह भगवान का चमत्कार है या फिर यमराज की मेहरबानी, हर कोई कह रहा है। अब सोशल मीडिया पर एक शब्द वायरल हो रहा है, तैर रहा है और लोग लिख रहे हैं रमेश विश्वास की फोटो लगाकर, जाको राकेश साईया मार सके ना कोई। अगर भगवान जिसको नहीं मारना होता है वो नहीं मरता है। तो ये तो अब कोई साफ साफ साइंस को चैलेंज कर रहा है और ये घटना बता रहा है कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो रमेश विश्वास को जिंदगी बचा लिया। वो मानो 59 सेकेंड के अंदर में वो तमाम घटनाएं हो गई। 59 सेकेंड कैसे गुजर जाता है ये आप समझ सकते हैं। 1 मिनट कैसे यूं ही गुजर जाता है समझ लीजिए। प्लेन उड़ान भरने के बाद 30 सेकेंड के बाद वो क्रैश कर जाता है, जैसा कि रमेश विश्वास ने अस्पताल में डॉक्टरों से और एक्सपर्ट टीम के सामने कहा कि 30 सेकेंड के अंदर ही वो विमान जो है क्रैश कर जाता है। हवा में ऊपर जाने के बाद वो जमीन पर नीचे आने लगता है और फिर बचता है जो सेकेंड, कुछ सेकेंड जो बचता है उसमें वो क्रू मेंबर भी अपने आप को नहीं बचा पाते हैं जो प्लेन को उड़ने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले तमाम यात्रियों को बताते हैं कि इमरजेंसी की हालत में कैसे एग्जिट करना है, विमान से एग्जिट गेट को खोलना है, कैसे ऑक्सीजन सपोर्ट लेना है, कैसे विमान से सुरक्षित बाहर निकल जाना है। ये तमाम चीज क्रू मेंबर यात्रियों को समझाते हैं। इतने समझदार क्रू मेंबर भी नहीं बच पाते हैं, आप समझ लीजिए। लेकिन वो रमेश विश्वास बच जाते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उस घटना में नहीं बचते हैं। कई डॉक्टर्स भी नहीं बच पाते हैं, कई उद्योगपति भी नहीं बच पाते हैं, जिनका जिंदगी ही हवा में होता है। अक्सर ही हवाई जहाज से उनकी यात्राएं होती है, वो भी नहीं बच पाते। वो पायलट भी नहीं बचते हैं जो प्लेन को रोज उड़ाना काम होता है, कैसे इमरजेंसी की हालत में एग्जिट करना है प्लेन से, वो भली भांति जानते हैं। लेकिन वो भी नहीं बच पाते हैं क्योंकि पायलट के पास भी महज कुछ सेकेंड ही थे। 59 सेकेंड कहा जा रहा है कि 58 से 59 सेकेंड में ही ये सब कुछ हो गया। प्लेन उड़ान भरता है और 59 सेकेंड के अंदर में वो आग के गोला में तब्दील हो जाता है। लेकिन इन 59 सेकेंड के अंदर में ये रमेश विश्वास निर्णय लेते हैं। कहा जा रहा है कि वो जो सीट था A11 जो सीट था वो लकी नंबर था। कहा जा रहा है कि एग्जिट गेट के सामने था और उसी पर वो बैठे हुए थे। अब रमेश विश्वास की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनका टिकट भी वायरल हो रहा है और वो सीट भी वायरल हो रहा है। जो बोइंग विमान, एयर इंडिया की बोइंग विमान का वो जो सीट है वो भी वायरल हो रहा है। और अब तो लोग उसे लकी मानेंगे, जब भी लोग बैठेंगे उस सीट पर उसे लकी मानेंगे, क्योंकि एग्जिट द्वार के खिड़की के बगल में वो सीट था। लेकिन रमेश विश्वास को याद नहीं है कि वो कैसे एग्जिट हुए, चाहे वो उनको याद नहीं है कि वो शीशा तोड़ करके वो बाहर हो गए, छलांग लगा दिए, या फिर विमान के झटके से वो बाहर गिर गए।
वो आग के गोले में जब तब्दील हुआ प्लेन मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग से जब टकराई और आग के गोले में तब्दील हुआ, जब एनडीआरएफ की टीम और लोकल पुलिस जब आग पर काबू पाया तो उसी भीड़ से, उसी राख से रमेश विश्वास खड़े होकर निकलते हैं और खुद एम्बुलेंस में जाकर सवार होते हैं और अस्पताल पर जाते हैं। खतरे से बिल्कुल उन्हें बाहर बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे सिविल अस्पताल में जाकर मुलाकात करते हैं। तो ये नसीब का ही खेल है। अगर आप भगवान और चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये घटना आपको सोचने पर मजबूर करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये जहां पर आग का गोला बन जाता है, हर एक व्यक्ति अपने सीट से चिपका ही रह जाता है। जो उसके सीट से जो बेल्ट लगाया जाता है, जो सेफ्टी बेल्ट होता है जो उसको बचाता है, वही सेफ्टी बेल्ट जो है उसको जकड़ लेता है और आग के गोले में राख में उसे तब्दील कर देता है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच भी रमेश विश्वास सुरक्षित निकलते हैं। वो जिंदा और स्वस्थ हालत में एम्बुलेंस तक जाते हैं। ये सोचने पर चमत्कार है। लग रहा है कि मानो उनके कानों में आकर महादेव कह दिए हों कि अभी अभी छोड़ो छोड़ो, तमाम चीज़ें हो रही लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी अभी सुरक्षित है, तुम महफूज हो, तुम बाहर जाओ, तुम्हें अभी जीना है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये भी बताता है कि यमराज कह दिए हो कि जाओ, अभी तमाम लोग हैं, तुम गलत प्लेन में चढ़ गए हो, अभी तुम्हारी जिंदगी है, हमारे रिकॉर्ड में अभी तुम्हारी लंबी जिंदगी है, तुम्हें अभी हम नहीं ले जाएंगे। बाकी लोगों को लेने आए हैं, तुम्हें लेने नहीं आए हैं। ये भगवान महादेव का चमत्कार है या फिर यमराज की मेहरबानी, ये सोचने पर मजबूर करता है। ये मजबूर कर रहा है कि कोई तो अदृश्य शक्ति है जो रमेश विश्वास को विश्वास के साथ बाहर कर दिया और वो भी जिंदगी जो है वो महफूज है, वो अब परिवार के साथ जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि उस प्लेन में रमेश विश्वास के भाई भी थे जो अब शायद दुनिया में नहीं है। रमेश इंडियन है, भारतीय मूल के हैं और वो ब्रिटेन में जाकर बस चुके हैं और गुजरात में अपने परिवार से मुलाकात करने आए थे। मुलाकात करके दोनों भाई उसी बोइंग विमान से, एयर इंडिया के बोइंग विमान से वो लंदन जा रहे थे। लेकिन अहमदाबाद में एक घटना हुई, लेकिन उसमें वो सुरक्षित निकले। और ये चमत्कार वाली एक ही कहानी नहीं है। कई बार आपके साथ जिंदगी में कुछ अनहोनी होता है, कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है कि छूट गया। अगर आपको व्यापार में नुकसान होता है तो आप हतोत्साहित हो जाते हैं, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है, आपकी नौकरी आपको अचानक छूट जाती है या कोई कुछ भी हो जाता है तो आप सोचते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ ईश्वर के मर्जी से होता है। कोई ऊपर वाला है जिसके इशारों पर होता है। शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, इसीलिए तो ये सब कुछ आपके ज़िंदगी में होता है। इसीलिए ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल घड़ी आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हौसले से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बताता है कि ये सब कुछ एक अदृश्य शक्ति के हिसाब से हो रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर ही होने वाला है। ये कहानी हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि उसी प्लेन में एक भूमि चौहान की भी टिकट बुक था। ये भूमि चौहान गुजरात की रहने वाली हैं। उसी प्लेन को वो पकड़ने वाली थी, लंदन जाने वाली थी। लेकिन भूमि चौहान ट्रैफिक जाम में फंस गई और 20 मिनट लेट थे एयरपोर्ट पहुंची और वो जाने के लिए सीआईएसएफ के जवानों से झगड़ा की, लेकिन सीआईएसएफ ने सुरक्षा कारणों से उन्हें जाने नहीं दिया। कह दिया कि नहीं, आपके पास टिकट है लेकिन आप लेट आई हैं, अब आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद में वो पूरी तरीके से झगड़ा की हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी चीफ से भी मुलाकात करती हैं और गुजारिश करती हैं उन्हें लंदन जाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उन्हें अलाउड नहीं किया जाता है, उन्हें प्लेन तक नहीं भेजा जाता है। और वो इस घटना से बहुत निराश थी। वो लंदन नहीं गई थी, उनका बहुत पछतावा था और मन ही मन बहुत भड़ास निकाल रही थी सीआईएसएफ वालों पर। लेकिन जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है और वो अभी तक एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं गई थी, वो चिंता में डूबी थी, तब तक उन्हें खबर मिलती है कि जो विमान लंदन के लिए उड़ान भरा था वो क्रैश हो गया। उनके तमाम लोग आग के गोले में तब्दील हो गए। तब जाकर उन्हें नसीब पर, ईश्वर पर और कुदरत पर भरोसा हुआ कि अभी उनकी ज़िंदगी बाकी थी। इसीलिए उन्हें उनका विमान छूट गया था, ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। ये दोनों घटना सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी ज़िंदगी बाकी है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी मजबूर घटना में, अगर आप बीमारी से घिर गए हैं, कोई त्रासदी में घिर गए हैं और आपको ईश्वर का सिग्नल नहीं मिला है, आपके साथ अच्छा होने वाला है,
तो बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल घड़ी आए तो घबराइए मत, साहस से रहिए, आपके साथ अच्छा होने वाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।